फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत राय की पुस्तक, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र पढ़ लिया था। इसके नेक्स्ट टॉपिक हमारी थी हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। उसी के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। इसके पीछे तक का आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो क्रम से देख लीजिए, हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नामकरण, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आदिकाल। चलिए चलते हैं समय ना बर्बाद करते हुए अपनी टॉपिक पे। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संग्रह है तो ये नागरी प्रचारणी सभा काशी प्रकाशित। ये एक प्रश्न यहाँ से दोस्तों और बनता है, नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है कि जो संस्था है वो कैसी संस्था है, तो ये शोध संस्था है। कैसी संस्था है तो ध्यान दीजिएगा, शोध संस्था है। ठीक है, आगे चलते हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति मानी है, तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने रासो की जो है कि उत्पत्ति मानी है राजयश से। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो माना है, तो ये माना है चौथा संस्करण को, जिसमें 1300 छंद हैं। 12वीं शताब्दी में ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ वर्ण रत्नाकर मूलतः किस उद्देश्य के लिए लिखा गया है, तो ये राजकुमारों की स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया है। किस ग्रंथ से बनारस और आसपास के प्रदेश संस्कृत और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। यह बार बार आपसे पूछा जाता है। तो ये दामोदर शर्मा की जो है कि रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है, तो ये हैं जो है कि कवि कल्लोल। हिदायतनामा के लेखक हैं तो ये हैं ख्वाजा बंद नेवाज। डॉक्टर बूलर ने किस ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित सिद्ध किया, तो ध्यान दीजिएगा, यह थी जो है कि इनकी पुस्तक कवि जयानक रचित पृथ्वीराज रासो। रघुनाथ चरित, हनुमंत कृत, भूप भोज, उद्धरीय जिमी, पृथ्वीराज सु जस कवि, चंद्रकृत, चंदनंद, उद्धरिम तीम। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है आपसे पूछा जाएगा, तो पृथ्वीराज रासो से। बसंत विलास है, बसंत विलास क्या है, तो यह 84 दोहों में रचित एक सिंगारिक काव्य, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बसंत विलास की रचना काल है तो 13वीं सदी। एक पंक्ति बार बार पूछी जाती है, ध्यान दीजिए। इण परी कोयल कूजय पूजई इवती मड़ोर, विदुर वियोगिनी धूजई कूजई मयड़ किशोर। यह पंक्ति किस काव्य संग्रह से ली गई है आपसे पूछा जाएगा, तो यह बसंत विलाप से ली गई हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, तो हिंदी साहित्य का विकास, जनवरी 1929 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है, तो ये भृंगी संवाद के रूप में बार बार पूछा जाता है। जस सुरसा हो सई मम भाषा, जो बुझ हिस्सो करहि प्रशंसा। पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है विद्यापति की कीर्ति लता से ली हुई है। ऐतिहासिक चेतना, ध्यान दीजिए, ऐतिहासिक चेतना व पूर्ण परंपरा की दृष्टि से हिंदी का सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार है, तो वो है चेतना। देखेंगे इतिहास चेतना, पुरानी चीज़ों को इन्होंने क्या किया है कि उसको एक स्थान दिलवाया, जैसे भारतीय संस्कृति हुई, इन सब के माध्यम से। तो ये क्या है, एक जो है कि सबसे अधिक सशक्तशाली इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका कुटच पढ़िए आप, निबंध आप खुद समझ जाएंगे। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना, तो ये माने हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किसका है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब चलेंगे दोस्तों भक्ति काल। क्या पढ़ेंगे हम, भक्ति काल। और हमने जो है कि अलग अलग चीज़ों को हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, जैसे भारतीय काव्य शास्त्र की अलग बना देंगे और पाश्चात्य की अलग, और हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसको एक में कर देंगे। चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिए। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निर्धारित किया है तो संवत्सर 1375 से
1700 संवत में ये रहेगा, और ईस्वी सन में रहेगा तो सन 1318 से 1643 तक। समांतर भक्ति काल का समय सीमा है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक आपका रीतिकाल हो जाएगा। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, और यह जो है कि किसने मानी है, तो मोनियर विलियम्स ने। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से। कहाँ से हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद से। मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राजश्रित कवि थी, ये हुसैन शाह सरकी के। सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया, अलाउद्दीन शेर शाह सूरी। ये कहाँ के थे, तो बंगाल के थे। ब्रह्म सूत्रों की रचना किसने की, बादरायण ने 300 ईस्वी में। अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, बाध्या मिल्या तो जगत चल। तो ये है पंक्ति किसकी है, तो गोरखनाथ की है। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय, तो ये शैव, शाक्त और सौर, स्मार्त और गाड़पत्य। आगे चलेंगे। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय थे, तो ये पशुपति, वीरशैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और पंचदेव उपासक की व्यवस्था की, तो ये स्मार्त संप्रदाय पूछा जाने वाला प्रश्न है। मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, कालचक्रयान किस धर्म से जो है कि किस धर्म के संप्रदाय थे, ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। और आपसे शाखा पूछा जाएगा तो महायान शाखा से। सरा का जो है कि पूरा नाम है सनातनी। बेसरा, मस्त मौला किस धर्म की प्रमुख कोटियाँ हैं, तो इस्लाम की हैं। बेसरा साधक कहलाते हैं, तो मलामती। मदारी, मलंक, कलंदरी, रसूल शाही, लाल, शाहबाजिया, मूसा, सुहागिया आदि किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं, तो यह है इस्लामा के बेसरा संप्रदाय के हैं। आगे चलते हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं, बेसरा संप्रदाय के। भारतीय सूफी संप्रदाय के मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं, तो 5, जिसमें चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, नक्शवर्दी और सत्तारी। नोट डाउन कीजिएगा, प्रश्न यहाँ से उसमें पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। साबरी और निजामी किस संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय हैं, तो चिश्ती के। किस संप्रदाय के, चिश्ती के। बहाविया और रजाकिया किस संप्रदाय के 2 शाखा है, तो कादरी संप्रदाय के। जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्लामा शाही आदि किस संप्रदाय के हैं, तो ये सुहरवर्दी संप्रदाय के हैं। शास्ता पूजन संप्रदाय कहाँ प्रचलित है, तो केरल में। कहाँ पे है, केरल में। धर्म ठाकुर, सहजिया बाउल, सत्यपीर, कारता भाजा संप्रदाय कहाँ प्रचलित है, तो बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित है, उड़ीसा में, याद रखिएगा। वारकरी महानुभाव संप्रदाय महाराष्ट्र में। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है, श्रीमद् भागवत में। चूनड़ी क्या है, तो ये जन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है, पूछा जा सकता है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे शुरू होती है, नामदेव से, जो 1260 देखेंगे 67 है, 67 की रचनाओं में। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशा मनोस्थिति से किसने जोड़ा, तो ये शुक्ल जी। इनके इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा, आचार्य शुक्ल जी ने। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। राजनीति परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यहाँ कथन किसका है, शुक्ल जी का। कहे ना दक्षिण उपजी भक्ति और रामानंद दियो चिताए, इनका एक जो है कि इनकी एक जो है कथन है। आगे चलते हैं। झिलमिल झंगरा झूलते बाकी रही न काव, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साव। यह पंक्ति है कबीर की। बहुत दिवस ते डिंडी सूत्री समाधि लगाए, करहा
पड़िया गाड में, दूरी परा पछताए। पंक्ति किसकी है? कबीर की है। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, तो प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम रूप के लिए नई उमंग लेकर नए उमंग में फैली। कथन किसका है? ये भी कथन शुक्ल जी का। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। तो इनका जब आप श्रद्धा और भक्ति निबंध पढ़ेंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। मराठी भाषा में अभंगों की संख्या कितनी है? की रचना किसने की? तो नामदेव। नामदेव के गुरु का नाम क्या था? तो विशिखा खेचर। संत नामदेव की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेरच खे खेचरज के चरण पर नामासी भी लागा। और ये कभी कभी लगता है कि उनकी पंक्ति है रैदास की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। सुफल जन्म मोको गुरु कीन्हा, दुख विसार सुख अंतर कीन्हा, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन हीना। किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर की जेभा दूजे पाथर धुरी पाओ। तो एक पाथर को आप पूजा करते हैं, दूसरे पे आप चलते हैं, जो पत्थर सड़क के रोडों पे पड़ता है। ध्यान देंगे तो अर्थ आपको समझ में ही आ जाएगा। जो वे देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेवा। भगत हेत मारियो हरिना, कुछ नृसिंह रूप हवे दय धरियो, नामा कहे भगति बस केशव जनहु बलि के द्वार खरो। दशरथ नंदन राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्तुस रस अमृत पीजे, धन धन मेधा रोमावली, धन धन कृष्ण ओढ़े कांवली। धन धन तू माता देव की, जिस गृह रमैया कलवा कवलापति। माई न होती बाप न होते, कर्म न होते काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। ये भी पंक्ति बहुत बार यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में पूछी गई है परीक्षा में। यदि आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो समझ पाएंगे। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टंगरी तोड़ी लंगत 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 आती थी। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नामा सुपिया जह देहरा न मस्जिद। महाराष्ट्रीय संत नामदेव जाति के थे, तो ये दर्जी थे, पूछा जाता है। नामदेव की रचनाओं की भाषा है तो सगुण भक्ति के पद की भाषा है। ठीक है। निर्गुण पदों की नाथपंथी द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधुकड़ी भाषा है। तो आप देखेंगे तो आगे चलिए तो आप समझ पाएंगे। भक्ति आंदोलन की दक्षिण से आया हुआ किसने माला? तो शुक्ल जी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये भी कथन शुक्ल जी का ही है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ, मतो आचार्यों संप्रदाय और दार्शनिकों चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता का देन था, मध्य युग के हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद छोड़ गया जिसे संत साहित्य नाम दिया गया। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो देखना चाहा, एक बार फिर से देखें, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये कथन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भक्ति आंदोलन की भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह मत किसका है कि प्राकृतिक अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्ति परख रचनाओं को बढ़ावा मिला? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। संतों और सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वयनजीवियों जातियों बुनकरों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहन संबंध निर्गुण संतों के अक्खड़पन से है। कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। म्लेच्छ कांतेषु देशेषु कथन किसका है? तो ये है वल्लभाचार्य का। अनुभाव स अनुभाव वसानत्वात् ब्रह्म ज्ञानस्य कथन किसका है? ये कथन शंकराचार्य का। ही निर्गुण नन्ही सगुण रचना राम सुनाम। रचना माने जीव होता है, राम सुनाम मतलब नाम राम का नाम सुनना। मनहु परट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। आपसे फिर पूछा जाएगा ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है दोहावली से। माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है कबीरदास की। लाभ कहाँ मानुष तन पाए काम बचन मन सपनहु कबहू घटत न जाए। काज पराए सुर दुर्लभ तनु धरि न भरे हरि मद अभिमान गंवाए। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। पूछा जाएगा कहाँ से ली गई है? तो विनय पत्रिका से। तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया। यह पंक्ति कबीरदास जी की है। संत मत में किस पंथ का संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है? तो यहाँ जो है कि पंथ है, ध्यान देंगे तो हाँ ध्यान दीजिए। 1 मिनट दोस्तों, चलिए देखते हैं। संत मत में किस पंथ का 1 मिनट दोबारा देखते हैं। संत मत में किस पंथ का संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा? तो ये मूलक पंथ, जिसका दूसरा नाम है निरंजनी संप्रदाय। संत काव्य के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार हैं तो ये हैं उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ संप्रदाय, इस्लाम, सूफी, बौद्ध, ये सारे दार्शनिक आधार हैं। हरि रस पिया जानी जे कबहु न जाए खुमाड़। मैं मता घूमत फिरे नहीं तन की सार। पंक्ति किसकी है? तो कबीर की है। पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि हैं तो अद्वैतवाद में थे कबीर, दादू, मलुकदास। भेदवादी संत हैं तो ये हैं नानक। योग साधना से प्रभावित संत हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कबीर, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। योग साधना से अप्रभावित संत हैं तो जो योग साधना से अप्रभावित थे वह कौन कौन से संत हैं? तो दादू, नानक, रैदास, जम्बनाथ, सिंगा, भीषण, रज्जब, बावरी साहब और मलुकदास, बाबा लालदास। लालदास काफ़ी बार पूछा जाते हैं सॉरी, ये लालदास को कई बार पूछा गया है। किस संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं? तो ये दर्शन जो होते हैं ये होते हैं कबीर और रैदास, मलुकदास के। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। पहला है, देखिए यहाँ से क्रम वाला प्रश्न आता है, तो नफस, इंद्रिय, अक्ल, बुद्धि या माया, कलब, उदय और रूह माने आत्मा। यह साधना नफस और अक्ल को दरबार कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर जोर देती है। सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका हैं तो कई बार पूछा गया है राबिया। हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? तो सिद्धों से। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा आरंभ होती है जिसमें आगे चलकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तो उसकी परंपरा का शुरुआत दोहा चौपाई का तो सरहपा से ही हो जाती है। दंगवे पुराण की रचयिता हैं तो ये भीम कवि हैं। एकादशी कथा के रचयिता हैं सूरजदास। जैमिनी पुराण के रचयिता हैं पुरुषोत्तम। ब्रज असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछी जाती। रामानंद के शिष्य थे तो रामानंद के शिष्य थे ना, यहीं से वो लालदास को भी इसी में जो है कि पूछ लिया जाता है तो यहीं पे आप कन्फ्यूज़न क्रिएट कर जाते हैं।
रामानंद के शिष्य थे तो रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। ये 2 महिलाएं भी रही हैं कवित्री। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो ये प्रयागराज में। अब ये जन्म इनका है 1368 में और इनकी मृत्यु है 1468 में। दोनों देख रहे हैं सेम बराबर। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो राघवानंद था। रामावतार संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किए? तो रामानंद ने। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार हैं तो राघवानंद है। रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय में प्रमुख भेद है। तो ये श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण है और जबकि रामावत संप्रदाय के सीता राम है। नारायण और सीता राम। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो ये हैं नाभादास। कबीर परचई के रचयिता है अनंतादास। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है। और कबीर का जन्म हुआ था 1398 में और इनसे पहले रैदास जी का जन्म हुआ था। थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा। तो यहाँ 1388 में रैदास का जन्म हुआ था, 1388 में, और इनका 1398 में। ठीक है, वही पूछा जाएगा तो पहले रैदास आएंगे फिर कबीरदास आएंगे। आगे चलते हैं। कबीर के गुरु का नाम तो रामानंद था। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम तो सूफी फकीर शेख तकी। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन कबीर के संदर्भ में किसका है? तो आचार्य शुक्ल जी का। भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो यहाँ से कई बार इतना ही पूछा जाता है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लोगों को लगता है कि ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन होगा। ये भी कन्फ्यूज, क्योंकि जितने भी आप इतिहासकार देखेंगे और आपके गुरु शिक्षकों ने यही कहा है कि कबीर को शुक्ल जी ने जो है अपने पुस्तक में स्थान नहीं दिया है। तो सब लोग यही समझ के लगाते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जबकि बहुत सारा 2-3 पेज में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। ध्यान देंगे तो ये सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ है? काशी में। बहुत सारे हमारे हिंदी के राइटर हैं जिनका जन्म जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सबका जन्म काशी में ही हुआ है। आगे चलते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेयर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर की वाणी का संग्रह है बीजक। क्या है? बीजक। इनके 3 भाग हैं। पहला है रमैनी, सबद, साखी। रमैनी और सबद में गेय पद हैं, ध्यान दीजिएगा। दोहों में साखी की भाषा राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली है। रमैनी और सबद ब्रजभाषा में है। इनमें कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार मिलता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति कब की है? तो ये है संवत 1461 ईस्वी। कबीर की कुछ पंक्तियां हैं जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, आइए देख लिया जाए एक नज़र में। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। तो दशरथ पुत्र सुत, आप देखेंगे ना तो ये पंक्ति देखने में लगेगी तुलसीदास की, क्योंकि राम के बारे में रामायण उन्होंने लिखा है, इसलिए ज़्यादातर राम शब्द आते ही लोग तुलसीदास लगा देते हैं, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। आपो ही देवा, आपो ही पाती, आपो ही कुल, आपो ही जाति, तत्त्वमसि इनके परदेसा, ई उपनिषद कह संदेशा, जाग बालिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा, गहना एक कनक ते गहना इन महभाव न दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी पापिन कई मिजाज एक पूजा, सूर समाना चंद्र में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कहूँ पूर्विल लेक, आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी, दिन भर रोजा रात हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदही कैसे सुखी
खुशी सुदा सॉरी खुदाए। मतलब कि दिन भर आप व्रत रहते हैं, रात में आपने मांस मदिरा आपने खा लिया, यह तो खून वह बंदई कैसे खुशी खुदा। जिसके लिए आप व्रत रहते हैं, आप किसी जीव का पाप हत्या कर दिए, तो फिर वहाँ आपका वो प्रभु कैसे जो है कि खुश होगा आपसे। कहने का मतलब यही है। नया बीच नदियाँ डूबत जाए, मुझको तो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो कबीर की बाड़ी में उक्त वैचित्र हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इनकी जो है कि पंक्ति के माध्यम से। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियाँ है, कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अंधरी आँखिन सूझे, गाय तो नाहर को धरी खायो हरित खायो चित्ता। साई के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाही। हौ बाली हौ बली कब देखो गीत ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी, ऐसी व्यापी मोही। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ, मतलब वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान था उसी को मानते थे। वही कह रहे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज लेखी। वो ब्रह्म विचार वेद पुराण को नहीं मानते थे। कवि कवि कविनय कविता मुए कापड़ किदारो जाए, किस लुंची मुए वर्तिया, इनमें किनहु न पाए। अगिन जो लागी नीर में, कंधो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडित ताव रहे विचारी विचारी। पाड़े कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बाग नवाज, हर जननी में बालक तोरा। चलन चलन सब लोग कहते हैं, ना जाने वैकुंठ कहाँ, कुशल कुशल को ही पूछत कुशल रहा न कोई, जरा मुई न भय मुआ कुशल कहाँ ते होए। सतगुरु हमसु रीझ कर कहाँ गए पर संग, बादर वर्षा प्रेम का भीग गए सब रंग। पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते, ओछे कर्म तपहीना, रामदेव की सेवा चूका पकड़ जुलाहा कीना। आइए आगे चलते हैं, कुछ और पंक्तियां देखते हैं। सुरा सो पहचानिए पहचानिए, कर लगे दीन के होत, पुरजा पुरजा कटि मरे कबहु न छाड़े खेत। मूस तो मंजार खायो, स्यारी खायो स्वान, स्यार को कुत्ता खाए, मूस को बिल्ली खाए। मंजारी माने बिल्ली होता है और स्वान माने कुत्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। संतो अचरज एक भो भारी, पुत्र धरल मेहतारी। तू बाभन बभनी जाया, तो आन बार होई काहे न आया। तो यदि तुम ब्राह्मण हो, तो उसी मार्ग से क्यों आए जिससे हम सभी आए थे, किसी स्पेशल मार्ग से आना चाहिए। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, हमन है इश्क मस्ताना, हमको होशियारी क्या है। रामानंद के शिष्य थे, तो आपने देखा होगा ये पेज दोबारा रिपीट हुआ है दोस्तों। इसे क्रॉस करेंगे, आगे चलेंगे। ताका पाड़ी को हंसा, पीवे बिरला आदि विचार, दिन भर रोजा रहते हैं ज्ञान। 1 मिनट। यहाँ से चलेंगे, वो 2 पेज दोबारा रिपीट हो गया था। रहे आजाद जाग जग में, हमन दुनिया की यारी, साईं के सब जीव कीरो कुंजर दोय। निस दिन खेलत रही सखियन संग, मोहि बड़ा डर लागे, रस गगन गुम्फा अजर झरे, माया महा ठगनी हम जानी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोहि चुनरी में परी गयो दाग पिया। ये भी कबीरदास की पंक्ति है। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होय, नैना अंतरी आव तू, जव तो नयन झपेव, पलकों की चिक डार के पिया को लीगो रिछाए। भीजे चुनरी प्रेम रंग
बूदन गुरमोही घटिया अजर पियाई पियाई। हमारे घर आयो राजा राम भरतार, पीछे लगा जायला लोक वेद की साध, आगे तो सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। ताको पीऊ मिलेगे घूंघट के पट खोल दे, सपने में साई मिले सोवत लिए जगाए। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, पूजा सेवा ने अमृत गुड़ियन का सब खेल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। आगे चलते हैं। तो कबीर का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1518 सॉरी, मगहर में हुआ था। कबीर के माता पिता तो नीमा और नीरू। पत्नी का नाम लोई, पुत्र कमाल, पुत्रे कमाली। साखी शब्दी दोहरा, कहीं कहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कल निंदहि वेद पुराण। यह पंक्ति किसकी है? तो यह है तुलसीदास की। आगे चलते हैं। किन ऐतिहासिक ग्रंथों में कबीर का उल्लेख मिलता है? तो आईने अकबरी में, दालिस्ताने मजाहिब, जाके कुटुंब सब ढोवंत, फिरहि अजहु बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र कर दंडौती, तीव तनय रविदास दासानुदासा। यह पंक्ति है रविदास जी की। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, यह कथन किसका है? तो रविदास का है। सोचिए, इतने पहले इन्होंने जाति के प्रति हो रहे हिंसा को उठाया था, लेकिन उस समय इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं गया। आप इधर देखेंगे, जब आप आएंगे तो आदिवासी विमर्श और ये जातिवाद पे कितने सारे कवियों ने खुलकर रचनाएं की। आवाज़ तो ये देखिए रविदास जी ही उठा दिए थे। आगे चलते हैं। पावर जंगम कीट पतंगा, पुरी रहो हरिराई। यह पंक्ति किसकी है? तो रविदास की। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, पंक्ति ये भी पंक्ति है रविदास की। तो गुरु ग्रंथ साहब में रविदास की कितने जो है पद मिलते हैं? 40। कई बार पूछा गया है। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहब में। अब कैसे छूटे राम आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। पंक्ति किसकी है? रविदास की। आछी जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, रविदास जी की पंक्ति है। रविदास की कविताओं की प्रमुख विशेषता है तो निरीहता एवं जाति कुंठाहीनता। आगे चलते हैं। दूध त बछरे थनहु विढार्यों, फूलू भंवर जलुमीन बियार्यों। आप देखेंगे दूध जो लोग कहते हैं पवित्र है, उसको पहले बछड़ा जो है जूठा कर देता है। और फूल देखते होंगे, भगवान को चढ़ेगा, साफ लाओ पवित्र लाओ, उसे भंवरा पहले जूठा कर देते हैं। जल इतना बड़ा है, ये गंगा का पवित्र जल है, लोगों ने बताया है, लेकिन वो भी क्या है, पहले मछली जूठा कर देती है। माई गोविंद पूजा कहाँ लय चढ़ाऊँ, तो हे प्रभु मैं पूजा में क्या चढ़ाऊँ, अवर त फूल अनूप न पाऊँ, एक तो मैं पाता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। मलया गिरव रहे हैं भुवंगा, विश्व अमृत बसही एक संगा, तन मन अर्पहु पूज चढ़ावे, गुरु प्रसाद निरंजन पाऊँ। यह पंक्ति भी रविदास जी की है, बहुत मर्म भरा हुआ है। अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समझाए, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाए समाए। चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहु बढ़ाई। यह पंक्ति रविदास की है। अब हम होते तब तू नाही, अब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जह लहरी मई उदह थी, जल केवल जल माही। ये भी पंक्ति रविदास जी की है। माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानी होय न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोया, सपन है भया विकार, अछत राज विछुरत दुख पाया, सो गति भई हमार। रविदास की पंक्ति है। रविदास का जन्म
काशी में हुआ था। पत्नी इनकी लोना थी। नानक। अब हम पढ़ेंगे नानक जी को। नानक जी से प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा। नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में, आज का पाकिस्तान। पिता कालूचंद खत्री, पत्नी सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद। रचनाएं इनकी थी जपूजी, आसदी बार, रहीरास, सोहिला, ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। माता का नाम तृप्ता। नसीहतनामा के रचनाकार हैं नानक जी। प्रकरण इनका है तो महिला नामक प्रकरण है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद जो इनके पुत्र थे। इस दम दा मैनू की बे भरोसा, आया आया न आया न आया। यह संसार रैंदा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं देखा। यह भी पंक्ति नानक जी की है। तो दोस्तों आज ये पीडीएफ यहाँ तक क्लोज हो गया है। हम पढ़ लिए आदिकाल में नानक। हमने आदिकाल के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल हम पढ़ रहे थे। और उसके बाद हमने पढ़ा भक्तिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत अभी हम नानक जी को पढ़ रहे थे। इसके आगे के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वीडियो व्याख्यान पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए दोस्तों, ताकि मैं इस पुस्तक को पूरा करा सकूं। धन्यवाद।